क्वेश्चन नंबर 35 देखिए 5 नंबर का आया हुआ है सैम्पल पेपर में। मीडियन आपको 50 गिवन है इस डेटा का। आपको P और Q जो कि अननोन है इनको फाइंड आउट करना है। सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी इज गिवन 90। फाइंड मोड ऑफ द डेटा ऑल्सो। आपको मोड भी फाइंड आउट करना है, यानी P निकालना है, Q निकालना है और मोड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ पर सबसे पहले टेबल फॉर्म कर लेते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड, क्लास इंटरवल CI और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी फ्रीक्वेंसी, और बच्चों ध्यान दें जब आप बात करते हैं मीडियन की तो आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है समझते हैं, बताते हैं हम आपको। मीडियन की बात जब भी होगी आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी। बच्चों ध्यान दें आपको क्लास इंटरवल गिवन है 20 to 30, से 40, 40 से 50, 50 से 60 एंड 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और यहाँ टोटल होगा टोटल। बच्चों आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है P, स्मॉल p, 15, 25, 20, Q, 8 और 10। देखिए फ्रीक्वेंसी इसका सम F का सम करेंगे तो सिग्मा F आता है। सिग्मा मतलब सम, तो F का टोटल सिग्मा F आएगा और ये आपको ऑलरेडी गिवन है 90। जब आप फाइंड आउट करेंगे सम कितना आएगा 25, 40, 60, 70, 78 प्लस P प्लस Q, ये सम आएगा इसका और गिवन है आपको 90, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालते हैं, सबसे पहले इस वैल्यू को वैसे ही लिख देते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये P प्लस 15 होगा और इसमें इसको ऐड करते हैं, इस तरह से ऐड करते हुए चलते हैं। ऐसे जो वैल्यू आती है यहाँ लिखते हैं P प्लस 40, फिर ऐड करेंगे इसको तो P प्लस 60, फिर ऐड किया P प्लस Q प्लस 60, फिर ऐड किया P प्लस Q प्लस 68, फिर ऐड किया P प्लस Q 78। बच्चों हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू लास्ट आएगा वो हमेशा इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीडियन इज इक्वल L प्लस n/2 माइनस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू h होता है। अब आप ध्यान दें ये वैल्यू किस तरह से आप लेंगे। आप ध्यान दें मीडियन आपको 50 गिवन है, तो यहाँ 50 गिवन है
तो आप यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे, मतलब मीडियन क्लास हो गई। बच्चों ये जो पहली वैल्यू है 50, ये L हो जाता है, स्मॉल l, और इसके ठीक बगल में जो वैल्यू है ये फ्रिक्वेंसी f की वैल्यू होती है, और इसके बगल के ठीक ऊपर वाली वैल्यू ये आपकी कहलाती है कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी CF। बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड। L भी पता चल गया, लोअर लिमिट, और F भी पता हो गया, CF भी पता हो गया। बच्चों H क्या होता है? H होता है इनका डिफरेंस, क्लास इंटरवल का डिफरेंस, यानी 30 - 20, कोई भी डिफरेंस ले सकते हैं, 10 आ जाएगा। N फ्रिक्वेंसी का सम होता है जो कि 90 है, तो N की जगह यहाँ पर आप 90 लिख लेंगे, और L आपका 50 हो गया, फ्रिक्वेंसी 20 और कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी P + 40। ये सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पुट कर देनी है फॉर्मूले में। तो यहाँ आपको मिलेगा मीडियन 50 गिवन है, इज इक्वल, मीडियन आपको क्वेश्चन में 50 गिवन है, L 50 है, N/2 का मतलब 90/2, माइनस कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है P + 40, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस से साइन चेंज होंगे, स्मॉल f की वैल्यू 20 है, क्लास इंटरवल आपका 10 है, ये फाइंड आउट किया यहाँ पर। देखिए 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 0 इज इक्वल 45 - P - 40 अपॉन, एक 0 कैंसिल हो गया, 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0 में चला जाएगा, बचेगा 5 - P। बच्चों यहाँ से आपको P मिल जाएगा 5। तो देखिए एक आंसर आपको यहाँ पर मिल गया, P की वैल्यू 5 आ रही है। अब आप ध्यान दें, यहाँ पर आपको दिया है सिग्मा F 90 गिवन है, और हमने जो सिग्मा F टोटल फाइंड आउट किया वो आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस 78 P + Q इज इक्वल 90, तो P की वैल्यू रख दें यहाँ पर, 78 + P + Q इज इक्वल 90, देयरफॉर वी विल गेट Q इज इक्वल, देखिए ये हो जाएगा आपका 83, माइनस होगा तो 7 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको P और Q दोनों की वैल्यू मिल गई है। बच्चों यहाँ पे आपको मोड भी फाइंड आउट करना था, तो मोड के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू क्लास इंटरवल। अब ये वैल्यू कहाँ से मिलेंगी, इनको देख लेते हैं हम लोग। देखिए मोड का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कहाँ पर है। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, P आ चुका है 5 और Q आ चुका है 7। अगर सारी फ्रिक्वेंसी आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 25 है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है फ्रिक्वेंसी में। तो ये बॉक्स हो गया आपका। यहाँ पर जो लोअर लिमिट L की वैल्यू होगी वो बच्चों 40 हो जाएगी, इसको मेंशन कर देते हैं रेड कलर से। ये देखिए ये आपकी 40 L की वैल्यू हो जाएगी, और जो ये 25 है ये आपका F1 होगा, और इसके ठीक ऊपर वाली वैल्यू कहलाती है F0, और ठीक बाद वाली वैल्यू कहलाती है F2। तो F1 हो गया 25, F0 15 और F2 हो गया 20। H आपको पता है इसका डिफरेंस होता है जो कि 10 है, ये वैल्यू रख दी जाए फॉर्मूले में। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, L जो कि 40 है,
प्लस बच्चों F1 25 है माइनस F0 15 है, 2 इंटू F1 25 माइनस F0 माइनस F2 है 20। क्लास इंटरवल कितने का डिफरेंस है? 10 का। यहाँ से आपको मिलेगा 40 प्लस 25 में 15 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ मिलेगा आपको 10 इंटू 10 पहले से मल्टीप्लाई में है, इसको यही लिख लेते हैं। 25 टू द 50 माइनस 20 तो बचेगा 30 और 30 माइनस 15 बचेगा 15। तो बच्चों यहाँ पर आपको मिलेगा 40 प्लस ये 100/15 हो गया, तो ये आएगा 6.67 अप्रॉक्स। तो जो मोड होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा 46.67। बच्चों ये आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देखिए बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से कीजिएगा और साथ में करते चलिएगा, तभी आपको क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ पे मीडियन भी था, मोड भी था, एक ही क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। मनप्रीत कौर इज नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वुमेन इन शॉट पुट डिसिप्लिन। हर थ्रो ऑफ 18.86 मीटर एट एशियन ग्रैंड प्रिक्स in 2017 is the maximum distance for an Indian female athlete. Keeping her as a role model, Sanjita is determined to earn gold in Olympics one day. Initially, her throw reached 7.56 meter only. Being an athlete in school, she regularly practiced both in the morning and in the evenings and was able to improve the distance by 9 centimeter every week. हर वीक में 9 बढ़ रही है, यानी यहाँ पर बात हो रही है एपी की। ड्यूरिंग स्पेशल कैंप ऑफ 15 days, she started with 40 throws. 40 throws ने किए and every day kept increasing the number of throws by 12. और 12 इसने बराबर बढ़ाती गई है, या यहाँ पर भी एपी की बात हो रही है। To achieve this remarkable progress. फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है हाउ मैनी थ्रोज संजीता प्रैक्टिस्ड ऑन 11th डे ऑफ द कैंप। 11वें दिन संजीता ने कितने थ्रो फेंके, कितने थ्रो किए। सेकेंड पार्ट में व्हाट वुड बी संजीतास थ्रो डिस्टेंस एट एंड ऑफ 6 वीक। 6 वीक के एंड में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है आपको। और व्हेन विल शी बी एबल टू अचीव, और इस टारगेट को कब वो पूरा कर लेगी। हाउ मैनी थ्रोज डिड शी डू ड्यूरिंग द इंटायर कैंप। 15 डेज में कितने थ्रो उसने किए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 क्वेश्चन ही फाइंड आउट आपको करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। बच्चों पहले दिन 40 थ्रो उसने किए, 40 थ्रो किए हैं, और हर बार वो 12, हर अगले दिन 12 बढ़ा रही है। तो 40 52 64 डॉट 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 एपी बन गई। ए फर्स्ट टर्म आपका 40 है, डी डिफरेंस 12 है, और आपसे पूछा गया है 11th डे ऑफ कैंप, यानी एन की वैल्यू 11 है। तो यहां पर फॉर्मूला आप क्या यूज करेंगे, टी एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी 11 इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 12 का डिफरेंस है। 40 प्लस 10 इंटू 12, 40 प्लस 120, 160। बच्चों ये फाइनल आंसर आ गया है। उसने 11th डे जो थ्रो किए हैं वो 160 हैं। पहला आंसर आपको मिल गया। बात सेकंड पार्ट की करेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, यहां आपसे कह रहा है
व्हाट वुड बी संजीतास थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक के एंड में आपसे पूछा है। तो सबसे पहले इसने फेंका है 7.56, फिर हर दिन इस डिस्टेंस को 9 से बढ़ा रही है और 9 सेंटीमीटर है, यानी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.09 होगा। तो इसको ऐड करेंगे जब 7.56.09, बच्चों ये आ जाएगा 7.65 ... एंड सो। बच्चों यहाँ पर आपको ए मिल गया है 7.56, डी है 0.09 और एन आपसे कह रहा है 6 वीक, एंड ऑफ 6 वीक, यानी एन की वैल्यू हो गई यहाँ पर एंड ऑफ 6 वीक, मतलब 7th स्टार्ट हो गया। तो 6 + 1 7 लेंगे आप, एंड ऑफ 6 वीक मतलब 7th में। तो फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे आप, Tn = a + n-1 × d। तो T7 = a 7.56 है, n 7-1 और d 0.09। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 7.56 × 9 6 54, यानी 0.54। बच्चों यहाँ पर आंसर मिल जाएगा आपको 8.10 मीटर। तो ये फाइनल आंसर हो गया। सिक्स वीक के एंड में 8.1 मीटर ये फेंकेगी। अब सेकंड का और वाला पार्ट, सेकंड का और पार्ट, when she will be able to achieve a throw of 11.16 मीटर, किस दिन वो अचीव कर लेगी अपने टारगेट को। तो यहाँ पर 7.56 से इसने स्टार्ट किया था, तो 7.56 और 0.09 इंक्रीज कर रही थी, तो 7.65 होगा, कॉमा ... और कब अचीव कर लेगी, यानी टारगेट आपको दिया हुआ है 11.16 मीटर। तो यहाँ पर आपको ए पता है 7.56, आपको डी भी पता है 0.09 और यहाँ पे आपको टीएन भी गिवन है, यानी एन फाइंड आउट करना है। टीएन = 11.16। बच्चों यहाँ पर आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, Tn = a + n-1 × d। Tn 11.16, a 7.56 है, n-1 और d 0.09। बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, 7.56 11.16 से माइनस हो जाएगा, तो 11.74 ये आएगा आपका 3.6 = n-1 0.09। n-1 कितना आ जाएगा 3.6, ये आएगा पॉन में 0.09, यहाँ 0 इंक्रीज किया, पॉइंट हट गया, 9 4 40। बच्चों n आ जाएगा आपका 41, यानी 41 वीक में ये अपने टारगेट को अचीव कर लेगी। 41 सप्ताह में 41। अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या है, देखिए थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है, हाउ मैनी थ्रोज डिड शी डू ड्यूरिंग द इंटायर कैंप, कितने थ्रो वो करेगी। बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, आपको
बताया गया था कि सबसे पहले उसने पहले दिन 40 थ्रो किए हैं, 40, और 12 इंक्रीज कर रही है, यानी 52, 64 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। 15 डेज में आपसे पूछा है, यानी ए 40 हो गया, डी आपका 12 हो गया, एंड 15 डेज में पूछा तो एन 15 हो गया, और टोटल थ्रोज पूछे हैं, यानी एस एन आपसे पूछा गया है, सम पूछा गया, नंबर ऑफ थ्रोज टोटल। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे आप, एस एन इज इक्वल एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर। तो एस 15 इज इक्वल 15 बाई 2, ब्रैकेट में 2a यानी 2 इंटू 40 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1, और d 12 का डिफरेंस है बच्चों, ये हो जाएगा 15 बाई 2, और 2 कॉमन ले लें ब्रैकेट से, यहाँ मिलेगा 40 प्लस 14 इंटू 6, ये 2 कैंसिल हो गया, 15 इंटू यहाँ आपको मिलेगा 84 और 40 ऐड कर लेते हैं, 124 मल्टीप्लाई कर लें, ये देखिए ये टोटल नंबर ऑफ थ्रोज आ गए। हाउ मेनी थ्रोज डिड शी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप, तो 1860 1860 थ्रो करेगी पूरे कैंप के दौरान। बच्चों ये सब 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन थे, बहुत जम के प्रैक्टिस करें। ये वाला आपका 4 मार्क्स था, सेक्शन ई में आ चुके हैं हम लोग। तो बच्चों यहाँ पर इंटरनल चॉइस भी आपको दी गई थी, सेकंड में एक पार्ट को अटैम्प्ट करना था। बच्चों इन क्वेश्चंस को बहुत ढंग से प्रैक्टिस करें और वीडियो देखने के साथ साथ क्वेश्चंस को करते भी चलें, ताकि डिटेल आपके सामने रहे तो आपको समझने में आसानी रहे। धन्यवाद।